स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स है एररलेस में या टारगेट में, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं दूंगा, बस उनको ही याद रखो तब तक के लिए। तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको लिख लो पहले, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर स्टोइकियोमेट्री। वैसे तो कोई भी रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं फाइनल एग्जाम में, कोई भी, मतलब एनसीईआरटी के अंदर जो भी रिएक्शन है, लेकिन अभी उतना एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। तो आपके सामने जो दिख रहा है ये चार्ट रिएक्शंस का, इनको लिख लो आप एक 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 करके फटाफट। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको लगेगी, मैं और इसको अपडेट करता रहता हूँ, तब तक आप लिख लो। समझ में आ गया क्या करना है? हाँ ठीक है, म्यूट कर दूंगा मैं सबको। ओके, चलो हो गए म्यूट। तो लिख लो, शेयर किया है मैंने आपको, एक एक करके लिख लो। हाँ देखो, मैंने बोला ना आपको कि सभी रिएक्शंस मैंने बैलेंस नहीं की है, बस शुरू की रिएक्शंस बैलेंस की है। बाकी बाद में आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो ना। मैंने जहां पे लिखा है कि बैलेंस योरसेल्फ, तो रिएक्शन तो बैलेंस कर सकते हो आप। मैंने सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए। समझ में आया क्या? आप खुद बैलेंस कर सकते हो रिएक्शंस को। मैं एक मेथड भी आपको बता देता हूँ आज कि किस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। इक्वेशन लगा के भी बैलेंस कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए तो रिएक्शन को बैलेंस आपको करते आना चाहिए। और कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी है, उनको भी लिख लो नीचे। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बहुत, सब लिख लो। ये पहले जहां तक लिखी थी उसके आगे लिखना है। ये सभी रिएक्शंस आपको स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए लगेंगे। और देखिए, स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन है एररलेस में या फिर टारगेट में, उनमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के भी कंसेप्ट यूज किए गए हैं। तो मैं आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चंस आएंगे, राइट? पहले आप ये रिएक्शंस लिख लो।
फटाफट। ओके, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ हमारे, राइट। बेसिकली ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये बहुत ही वास्ट है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स है और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी भी हमको लेनी पड़ेगी, तभी आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आप ये पूरा करोगे। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि पूरा स्टोइकियोमेट्री आपको अभी शुरू नहीं करना है। मैं जब बोलूंगा कि आप बुक में से स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करो तभी आपको सॉल्व करना है। अभी आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी यही करना है, ठीक है। तो हम करेंगे अभी। ओके, तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हमने मोल के बेसिस पर काम किया था। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा मास के ऊपर रिएक्शंस लेंगे। तो चलिए, अगर ये हो गया है आपका तो हम एक लिमिटिंग रिएजेंट की रिएक्शन कर लेते हैं। चलिए, सिंपल सी बात है। देखिए, कल हमने मोल के बेसिस पर किया था, आज सिर्फ उसको चेंज करके हमको, मान लो कोई क्वेश्चन है आपको ऐसे दिया हुआ है, एटी ग्राम मीथेन इज रिएक्टेड विथ, मान लो कुछ 44.8 लीटर ऑक्सीजन एट STP, देन फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द वेसल। मतलब अभी पहले क्या करते थे हम, नंबर ऑफ मोल्स देते थे यहां पे, लेकिन नंबर ऑफ मोल की जगह पर अभी हमने क्या किया, मास और वॉल्यूम दिया है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट करो, बाकी तो क्वेश्चन जैसा था वैसे ही है। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कम ऑन। क्वेश्चन लिखना है 80 ग्राम ऑफ मीथेन and 44.8 liter of oxygen, 80 gram of methane and 44.8 liter of oxygen were combusted in a vessel at STP। अब देखो, वैसे तो ये STP पे रिएक्शन होती नहीं है क्योंकि ये कंबस्शन रिएक्शन है, इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मान लो, ठीक है, were combusted in a vessel at STP, then find the final composition after reaction in the vessel, then find the final composition after reaction in the vessel, final composition after reaction in the vessel। तो यहां पे जो भी दिया है इसको सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल में कन्वर्ट कर लो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको पता है कैसे करना है नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मास दिया है, चलिए मैं ठीक से कर लेता हूं। मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां पे ना एक नोट लिख लो सॉल्यूशन में, फर्स्ट कन्वर्ट डेटा इनटू मोल्स। सॉल्यूशन में आपको नोट लिख लो, फर्स्ट कन्वर्ट डेटा इनटू मोल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कन्वर्ट डेटा इनटू मोल्स। तो अब लिखेंगे आप, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको अभी। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है भैया, मास अपॉन मोलार मास। तो इसका मास तो 80 ग्राम दिया है और मीथेन का मोलार मास है 16,
तो सिंपली कितना हो गया 16 5 80, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गए। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, क्योंकि अब इतनी तो आपको अभी जानकारी हो गई है कि किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। और इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलार वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है, V अपॉन VM भी है, दोनों फॉर्मूले, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को यहां पे वॉल्यूम दिया तो V अपॉन VM यानी 44.8 V और 22.4 VM, सिंपल सी बात है ना। तो आपका 2 आ जाता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 है, ये तो छोड़ दो। ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, राइट। उसके बाद हम निकालते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है हमको, राइट। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका कितना है 5 डिवाइडेड बाय 1, सो ये आ गया 5। और इसका कितना हो गया, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा ना, तो ये ना रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो ये तो आपका हो जाता है इधर 2 इधर 2, तो आपका ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका आ जाता है 1। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बोलिए, मुझे फटाफट बोलिए इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्विक आंसर्स दे दो। यस, बहुत ही अच्छे, बहुत ही। संडे का सिलेबस बेटा जहां तक एग्जाम हो गई, सॉरी जहां तक पढ़ाया वही आएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट सब कुछ आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड मोल्स इससे लेने हैं हमको, कैसे, दिस इंटू दिस, पता है ना, दिस इंटू दिस। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिस इंटू दिस 2, 2 थे 2 खत्म हो गए। इसको तो आपको तो पता ही होना चाहिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म ही हो जाता है। अब ये रिएक्टेड, ये रिएक्ट नहीं होते, ये प्रोड्यूस होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, मतलब फाइनल कंपोजिशन क्या रहेगा, तो इसके 5 थे। चलो बोलो मीथेन के फाइनली कितने रहेंगे, बोलो एक बार देख के बताओ मुझे, मीथेन के फाइनली कितने रहेंगे, कम ऑन। मैं सभी के ऊपर नजर रखता हूं, कौन देता है आंसर्स कौन नहीं देता, आई एम ऑलवेज कीपिंग एन आई, हु इज गिविंग द आंसर्स एंड हु इज नॉट। यस, 5 थे मीथेन के मोल्स, उसमें से एक रिएक्ट हो गया तो 4 ही बचे, राइट। इसके 2 थे, 2 गायब हो गए, 0। अब ये ना, ये प्रोड्यूस होते, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो 1 into 2 is 2 and 1 into 1 is 1. So these are the number of moles. आपको अगर मास, ये देखिए मोल वाइज कंपोजिशन है, मीथेन के फाइनली 4 बचे, ऑक्सीजन तो कुछ बचा ही नहीं, वाटर के 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, ये तो मोल वाइज कंपोजिशन हो गया। आपको मास वाइज भी पूछ सकते हैं, तो मास वाइज भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, इसको भी करो, तो ये आपको समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन बोलो एक बार, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बोलो एक बार यस। तो ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, और इसके बाद आपको करना है दूसरा क्वेश्चन, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको जो करना है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको करना है, मान लो आपके पास क्या है, चलो नाइट्रोजन, थोड़ा सा इसको और बनाता हूं, और हाइड्रोजन रिएक्ट होने के बाद, एक मिनट, चलिए कुछ ऐसा कर देते हैं, 3 लोग नहीं है क्या, ठीक है 3 तो नहीं होंगे कहीं पर, चलो ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं दे रहा हूं, याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं 5 into 10⁻²4 मॉलिक्यूल्स है अमोनिया के उस वेसल के अंदर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के
80 ग्राम हाइड्रोजन है उस वेसल के अंदर, और पूरी रिएक्शन होने के बाद कंपोजिशन क्या होगा निकालना है आपको। क्वेश्चन लिखो, 5 into 10 raised to 24 molecules of nitrogen, 5 into 10 raised to 24 molecules of nitrogen and 80 gram of hydrogen, 5 into 10 raised to 24 molecules of nitrogen and 80 gram of hydrogen were reacted to form ammonia in a vessel. अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये मान लेते हैं। रिवर्सिबल क्या है आपको आगे चल के, कंसिडरिंग रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल। तो आपको फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द वेसल, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द वेसल। चलो निकालो ये आप। फाइनल कंपोजिशन में आप मुझे क्या करना है, फाइनली अमोनिया कितना फॉर्म होता है ये आपको बताना है। मास में फाइनल कंपोजिशन ऑफ द वेसल इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो अमोनिया का मास कितना फॉर्म होता है ये मुझे आंसर करके यहाँ पे चार्ट में बताना है। चलो